तो यार हमें एपिसोड के शुरुआत में रॉक्सी के गुम हो जाने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रॉक्सी मॉन्स्टर से बचते हुए लेब्रिंथ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है। मगर वो देखती है कि वो बार बार घूम घूम के एक ही जगह पे वापस आ रही होती है। तो वो सोचती है, पता नहीं यहाँ से कितनी बार गुजर चुकी हूँ, मैं बार बार टेलीपोर्टेशन सर्कल्स की वजह से इधर उधर भटक रही हूँ, मैं पता नहीं क्यों आखिर में हमेशा एक ही जगह पे पहुँचती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर हमेशा के लिए फंस गई हूँ और मैं यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊंगी। मैंने अभी तक लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं किया है। मेरा सपना है कि मैं एक टीचर बनूं और अपने मॉम डैड की तरह लाइफ में खुश रहूं, पर ऐसा लगता है कि मैं अपने सपनों को बिना पूरा किए ही इस लेबिरिंथ के अंदर ही मर जाऊं, और मैं यहाँ मरना नहीं चाहती। फिर वो टेलीपोर्टेशन सर्कल पर पैर रख देती है। तब हमें यह दिखाया जाता है कि वहाँ पर रूडियस आकर रॉक्सी को बचा लेता है। तो रूडियस रॉक्सी को गले लगा लेता है और रॉक्सी उसे अपने से दूर करके कहती है, माफ करना, मेरे पास से स्मेल आ रही है क्योंकि मैं यहाँ पर महीनों से फंसी हुई थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे फर्क पड़ता है। और हाँ, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बाय द वे, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम रॉक्सी मिगर्डिया है, पर आपका नाम क्या है? तो यह सुन के रूडियस हैरान हो जाता है, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? मुझे माफ करना क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं है। तो रूडियस को ये सब सुन के झटका लगता है और वो उल्टी करने लगता है। तभी वो सभी लोग रॉक्सी को लेकर वापस जा रहे होते हैं और रूडियस सोचता है, रॉक्सी आज भी वैसी ही दिखती है जैसे कि बचपन में दिखती थी, पर वो अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है, तो इसलिए हम सिटी में वापस जा रहे हैं। तो रॉक्सी कहती है, मुझे माफ करना टैलेंट, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे बोझ बन गई हूँ। ऐसी तो कोई बात नहीं है रॉक्सी, कभी कभी मुझे भी अपने मदद का मौका दो। मेरे में से बहुत गंदी स्मेल आ रही है और ये इतनी बुरी है कि इसकी वजह से रूडियस को भी उल्टी करनी पड़ी। तो रूडियस कहता है, वो तो इस वजह से था क्योंकि आपको देखने के बाद मैं इतना ज्यादा खुश था कि मेरा पेट दर्द हो रहा था, और जैसे ही आपने कहा कि मैं आपको याद नहीं, तो मैं निराश हो गया और अंदर पेट में सब मिक्स होकर बाहर निकल गया। ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ। असल बात तो यह है कि जिस अडोरेबल रूडियस को मैं जानती थी, आज मुझे तुम्हारे अंदर वो नहीं दिखाई दिया। इस तरह उल्टे कर देना बहुत बुरी बात है, और मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा शॉक था। और अब मुझे याद आ रहा है, सिल्फी ने भी कहा था कि जब मैंने उसे ऐसा कहा था तब वो भी बहुत ज़्यादा शॉक थी। पर चलो कोई बात नहीं, जब हम वापस सिटी पहुंच जाएंगे मैं अच्छे से माफ़ी मांग लूँगी। तब थोड़ी देर बाद वो लोग सिटी में पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ पर सभी लोग रॉक्सी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, मगर उस टाइम रॉक्सी इतनी ज़्यादा थकी होती है कि उसको कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए कहा जाता है। रॉक्सी आराम करने के बाद कहती है, मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मेरी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफें हुई। तब एलिना कहती है, तुम इसकी चिंता मत करो। तब पॉल कहता है, और अगर तुम किसी का शुक्रिया अदा करना ही चाहती हो तो रूडी का करो, क्योंकि उसी ने कहा था कि डैड, मुझे एक गॉड की प्रेजेंस फील हो रही है, और अगर वो वॉल तोड़ तक तुम तक ना पहुंचा होता तो हम तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाते। तो रॉक्सी कहती है, थैंक यू मिस्टर रूडियस, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और हाँ, आप मुझे रूडी ही कहिए जैसे आप पहले कहा करती थी। बट मैं अगर ऐसा कहूँगी तो ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हूँ, और हम दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। और वैसे भी आप मुझे अगर रूडी नहीं कहोगी तो फिर डैड भी मुझे आज से मिस्टर रूडियस ही कहेंगे। और आखिरकार मैं तुम्हें ऐसा क्यों कहूँगा? मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझे वैसे ही बुलाएं जैसे आप पहले बुलाया करती थी, चाहे कितने भी साल बीत जाए। रॉक्सी मेरी वो टीचर है जिनकी मैं इज्जत करता हूँ। तो फिर ठीक है रूडी, तुम सच में बहुत बड़े हो गए हो। आपने सही कहा मास्टर, पर आप आज भी वैसी ही हैं। मैं पहले की तरह अभी भी छोटी ही हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप जितना सोचते आप उतनी छोटी हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद गीस कहता है, मुझे पता है कि हमें रॉक्सी की रिकवरी का वेट करना चाहिए, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि हमें 3 दिन के अंदर लेब्रिंथ के अंदर जाना ही होगा। तब पॉल कहता है, बट ये ज़्यादा जल्दी नहीं है। तब गीस कहता है, रॉक्सी को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वापस जाना चाहिए। तब पॉल कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तब रोडियस कहता है, पर आपको नहीं लगता इन्हें थोड़ी और आराम की ज़रूरत है? तब गीस कहता है, आपको शायद ये पता ना हो बॉस, अगर कोई लेब्रिंथ के बॉस से बचकर बाहर आता है तब आपको जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी वापस भी जाना चाहिए, नहीं तो आपको कर्ज मिल जाता है और आप कभी भी लेब्रिंथ के अंदर दोबारा नहीं जा सकते। तब रोडियस सोचता है, शायद ये कर्ज डर से रिलेटेड है, क्योंकि आपने मौत एक्सपीरियंस की हो तो आपको वो जगह जाने से डर लगता है। तब गीज कहता है, अभी के लिए हमें 3rd फ्लोर को क्लियर करने के बारे में सोचना चाहिए, और जिस तरह की चीजें चल रही है उस तरह से 4th फ्लोर का सर्कल भी हम ढूंढ सकते हैं। तब पॉल रॉक्सी को रोडियस की लाई गई हुई बुक को पढ़ने को कहता है, सबको 3 दिन बाद चलने के लिए तैयार रहने को कहता है। तभी हम यहाँ देखते हैं रॉक्सी रोडियस की लाई हुई बुक पढ़ रही थी और रोडियस उसके आसपास चक्कर लगा रहा होता है। रॉक्सी कहती है, रूडी, अगर तुम मेरे आसपास ऐसे ही घूमते रहोगे तो मुझे डिस्ट्रैक्शन होगी, तो अगर तुम्हारे पास इतना ही फ्री टाइम है तो तुम यहाँ पर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। तभी रोडियस एकदम से रॉक्सी के पास आ जाता है। तभी रोडियस सोचता है, रॉक्सी सच में बहुत छोटी है, अगर मैं इसे अपनी गोद में उठा लूं तो मैं इसे अपनी बाहों में भर सकता हूँ,
पर ऐसा लगता है अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये मुझ पर गुस्सा हो जाएगी। तब रॉक्सी रूडियस को देख रही होती है और रूडियस के पूछने पर अपना मुंह घुमा लेती है। शायद इसे अजीब लग रहा है क्योंकि मैं इससे लंबा हो चुका हूँ। इन्हें अपनी हाइट को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंता है। तभी हम देखते हैं अगले दिन वो सभी लोग लेबिरिंथ के अंदर चले जाते हैं और वहाँ के मॉन्स्टर्स को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। और तब रॉक्सी कहती है मेरा मैजिक बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, इसलिए शायद हमें थोड़ी देर के लिए आराम कर लेनी चाहिए। तब यहाँ गीज कहता है इसके बाद हमें फोर्थ फ्लोर पहुंचने तक का मैजिक सर्कल ढूंढना होगा। तब रोडियस कहता है इसका मतलब हमें अपनी स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, पर प्लीज बॉस इस बार किसी दीवार को मत तोड़ना क्योंकि इससे यह जगह टूट भी सकती है। तो फिर रोडियस इस बात के लिए मान जाता है। फिर रॉक्सी रोडियस के पीठ पर सिर लगाकर बैठ जाती है और कहती है मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं तुम्हारे साथ इस लेबिरिंथ के अंदर आऊंगी। रूडी जब हम ज़ेनिथ को बचा लेंगे और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी तो क्या तुम मेरे साथ दोबारा से लेबिरिंथ पर आओगे जहाँ सिर्फ हम दोनों ही होंगे? और तुम्हें पता है लेबिरिंथ के अंदर जाना कितना मजेदार हो सकता है, तो इसलिए हम किसी आसान से लेबिरिंथ के अंदर जाएंगे। ये तो सच में सुनने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो चलो फिर जब यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम वहाँ चलेंगे। और हाँ ये एक वादा रहा। और तब तक रॉक्सी सो जाती है। तब रूडी सोचता है मैंने एक्साइटमेंट में उनकी बात तो मान ली है, और क्या बच्चों की देखभाल करते टाइम मेरे पास इतना टाइम होगा कि मैं ये सब कर सकूं? तो चलो तब हम ये सब कुछ तब करेंगे जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो लोग तब तक फोर्थ फ्लोर पहुंच जाते हैं और फिर पॉल कहता है तो चलो फिर हम फोर्थ फ्लोर पे एक बार देखकर वापस लौट जाएंगे। तब रूडी सोचता है जब पॉल अपना काम कर रहा होता है तब सच में बहुत ज्यादा कूल लगता है। और तभी वहाँ पर दुश्मन आ जाता है और रूडियस उन्हें पत्थर से हमला करने को कहता है। और फिर रॉक्सी कहती है रूडी ऐसा मत करना, मैंने सुना है कि आमतौर पर वाटर गॉड साइल यूज करता है, इसलिए तुम अगर बिना सोचे समझे मैजिक यूज करोगे तो ये उनसे बच जाएंगे। तो आखिरकार हमें क्या करना चाहिए? हमें इनका रास्ता रोकना होगा और एक दूसरे की मदद करनी होगी। डैड मैं दलदल यूज करने वाला हूँ, तो इसलिए अपने पैरों का जरा ध्यान रखिएगा। और तभी रोडियस दलदल का यूज करके उन सभी दुश्मनों को उनके अंदर फंसा देता है और पॉल और एलिना तलवार से उन पर हमला कर देते हैं। तो फिर रोडियस और रॉक्सी आइस मैजिक और स्टोन मैजिक करके उनकी मदद करते हैं। तब पॉल कहता है ए रैंक मॉन्स्टर इतनी आसानी से हार नहीं मानते। तो फिर रोडियस कहता है डैड क्या आप पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए? ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं पहले से ज्यादा कमजोर हो गया। तब एलिना देखती है पॉल अपनी तारीफ सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो भी हंसने लगती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। और फिर रोडियस सोचता है लेबिरिंथ को क्लियर करने के लिए आपको बार बार बाहर और अंदर जाना पड़ता है, पर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हम ऐसे ही अगर धीरे धीरे काम करते रहेंगे तो क्या ज़ेनिथ अंदर में ठीक होगी? हाँ मगर हमें जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे खतरा भी बहुत बढ़ सकता है। और तब हम देखते हैं रोडियस और रॉक्सी अगली बार लेबिरिंथ में जाने के लिए तैयारी करते हैं और अलग अलग सामान देख रहे होते हैं। तब उन्हें अलीना के लिए एक तलवार पसंद आती है, पर वो बहुत ही ज्यादा महंगी होती है। तब यहाँ रॉक्सी रोडियस को बताती है कि हम लोग विंड पोर्ट पे सेम ही टाइम पे थे, पर मुझे इसका एहसास बहुत समय बाद हुआ। मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप मेरी फैमिली की इतनी मदद कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं, पॉल और ज़ेनिथ ने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक में मेरी मास्टर्स एंड रैंक के बाद मेरे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, पर उन्होंने मेरा ख्याल रखा अपनी एक फैमिली की तरह। तुम्हारी बदौलत मैंने खुद को पहचाना। जब मैं तुम्हें एक चीज सिखाती तो उससे तुम 10-20 चीजें और सीख जाते। तुम्हारी वजह से मैंने वापस से शुरू किया और किंग क्लास तक पहुंच पाए। और तो और मेरे साथियों ने भी मेरी तारीफ की। उन्होंने कहा मैं पहले से भी चेंज हो गई। ये जो 2 साल इस गाँव में मैंने तुम्हारे साथ वक्त बिताया इन्हें मैं कभी भी नहीं भूल सकती। तो फिर चलो ज़ेनिथ को मिलकर बचाते हैं। और सीन शिफ्ट होकर अलीना की तरफ दिखाया जाता है जहाँ अलीना अपनी नई तलवार का यूज करते हुए मॉन्स्टर्स को काफी आसानी से मार रही थी। और तब गीज कहता है इस फ्लोर का लास्ट सर्कल इस रूम में है। फिर रोडियस सोचता है हमने काफी आसानी से 4th फ्लोर तो पार कर लिया है, मगर ज़ेनिथ का अभी तक कोई भी अता पता नहीं मिला। और हम तब देखते हैं वो 5th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो टेलीफोन रोड्स को जला के मॉन्स्टर्स को भगाते हैं। और फिर पॉल कहता है चलो फिर बिना बाहर जाए अभी आगे बढ़ते हैं। और हम यहाँ देखते हैं वो लोग एक बड़े रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ उनके सामने 3 टेलीपोर्टेशन सर्कल्स होते हैं। तब अलीना कहती है मुझे तो ऐसा लगता है गार्डियन रूम अभी सामने है। फिर पॉल कहता है मुझे भी ऐसे ही लगता है। और फिर गीज उसके बारे में पढ़ने लगता है और फिर कहता है शायद इस बुक को लिखने वाला भी इससे आगे नहीं बढ़ पाया। फिर रोडियस कहता है क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? ये सर्कल्स वैसे ही 2D सर्कल्स जैसे दिख रहे हैं जैसे कि हमने बहुत बार यूज किया, मगर बुक के हिसाब से ये हमें कहीं पे भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं। और फिर रॉक्सी कहती है क्या तुम इन्हें देखकर कुछ बता सकते हो रूडी? मुझे कुछ नहीं पता, मगर यहाँ नाना होशी होती तो वो काफी कुछ बता सकती थी। रूडी क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो रोडियस मना कर देता है। तो ये सुनकर रॉक्सी को राहत मिलती है। और फिर पॉल कहता है क्या किसी को कुछ मिला? तब सभी मना कर देते हैं। और फिर रोडियस कहता है अगर बुक के अकॉर्डिंग चले तो इन तीनों में से एक ट्रैप है, इन 2 में से एक कोई सही सर्कल है। तब 2 चॉइसेस सुनकर पॉल एलिना मुंह बना लेते हैं। और फिर रोडियस सोचता है आखिरकार इन्हें क्या हो गया?
ये तो आप सगुन है। वैसे तो इस टाइम हम गेलिन को चूज करने को कहते थे और नहीं तो सब कुछ गलत हो जाता था। फिर रूडियस कहता है क्या आप सभी थोड़ी देर के लिए वेट कर सकते हैं, मैं सब उनको थोड़ी देर और जांचना चाहूंगा। और फिर सभी लोग इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। और फिर रूडियस सोचता है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है और यहाँ के रूम को तो देख के ऐसा लग रहा है कि ये कोई खास जगह है। और वो जमीन पर बैठकर गौर से टेलीपोर्टेशन सर्कल्स को देखने लगता है। तब पॉल कहता है क्या तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। फिर रूडियस कहता है ये जगह इस फ्लोर का आखिरी रूम नहीं है, शायद से इस रूम से कोई और भी रूम कनेक्ट है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये रूम पक्का लास्ट रूम है। मगर आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं डैड, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। पर जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं, जितना टाइम लेना है ले सकते हो। पर तुम्हें अगर कोई मदद चाहिए होगी तो हम सभी यही है। और हाँ, मुझे तुमसे एक और चीज के बारे में बात करनी है। तो फिर रूडियस उसके बारे में पूछने लगते हैं। मुझे लगता है शायद ये सही वक्त नहीं है, जब हम लोग रूम में वापस चले जाएंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर वो सारी चीजें अगर मैंने अभी कह दी तो इससे ये भी हो सकता है कि हमारी टीम बिखर जाएगी। आप ये मत कहना कि आप मुझे सजा देने वाले, हाँ तुम कुछ ऐसे ही समझ लो। जरा ध्यान से सुनो रूडी, इस टाइम में 2 स्वॉर्ड्स को एक साथ यूज कर दो। पर पहले मेरे लिए एक ही स्वॉर्ड काफी होती थी और अब देखो, जब दोनों ही स्वॉर्ड्स मेरे पास होती है तब मैं कंफर्टेबल फील होता हूँ। और मैं इन दोनों से अटैच हो चुका हूँ और इन दोनों का ही अपना अपना रूल है। मुझे यकीन है कि तुम ये बात एक दिन जरूर समझोगे। तब अचानक से रूडियस को उस रूम को लेकर कुछ याद आता है और वो सोचता है मुझे लग ही रहा था कि मैंने ये रूम कहीं देखा है, मगर यहाँ पर कोई चीज मिसिंग है। ये तो उसी पुराने खंडर की तरह है जहाँ पर हमने टेलीपोर्टेशन सर्कल्स का यूज किया था। गीस, क्या तुम यहाँ पर छुपे हुए सीढ़ियों को ढूंढोगे। और फिर गीस जमीन को चेक करने लगता है और फिर उसे कुछ महसूस होता है। फिर वो कहता है बस यहाँ तो नीचे कोई एक कमरा है, क्या इसे तोड़ने से कुछ प्रॉब्लम होगी। इसे तोड़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और यहाँ तो कोई ट्रैप भी नहीं है। और फिर रूडियस उस जमीन को तोड़ देता है और वहाँ पर उन्हें एक और मैजिक सर्कल मिलता है। तो सभी लोग उस मैजिक सर्कल को देख के बहुत खुश होते हैं और फिर रूडियस की तारीफ करने लगते हैं। और फिर गीस कहता है चलो फिर एक साथ आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।